हमारे साथ आईएएस में बहुत लोग आए, अच्छे अच्छे घरों के आए, हमारे जैसे गरीब परिवारों के भी आए। लेकिन आईएएस आईपीएस या किसी भी जगह पे चले जाने के बावजूद भी दुनिया पूरी नहीं होती, आपकी ज़िंदगी पूर्ण नहीं हो जाती। क्योंकि बहुत सारे आईएएस आए, कोई जेल में भी गया, किसी को बदनामियां झेलनी पड़ी, किसी को लोग अच्छी तरह से इज्जत से बात नहीं करते, किसी के बारे में सही बात नहीं कहते। तो उस आईएएस की नौकरी, आईपीएस की नौकरी का भी कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जब अपने परिवार से अपने माँ बाप के संस्कार लेके गया था, जो गरीब परिवारों में संस्कार है, जो अम्बेडकरवादी परिवारों में संस्कार हैं, वो कौन से संस्कार हैं उनको ध्यान रखना। वो संस्कार हैं मेहनत करने के, वो संस्कार हैं ईमानदारी के, वो संस्कार हैं दूसरों के लिए अच्छा सोचने के, दूसरों की मदद करने के, वो संस्कार हैं कम साधनों के अंदर जीने के, मेहनत से जीने के, सुख सुविधाओं के बिना रह करके जीने के। उन संस्कारों को अपने साथ बनाकर रखना और जिंदगी को इंसानियत के साथ जीना बचे। और हमारे जो गरीब परिवार हैं उनमें यही बेहतरी होती है, इस बेहतरी को नहीं छोड़ना। आज के समय में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अफसरों के बच्चे, थोड़ी सी सुविधा जब उनको मिलती है तो वो फिर जो है सुख सुविधाओं में डूब जाते हैं, दिखावे में डूब जाते हैं। अपना जो मेहनत करने का मादा है वो उनसे होता नहीं है। 2 घंटे पढ़ने के बाद उनको कुछ कर नहीं सकते। हमने 4-4 काम, 5-5 काम किए हैं। इसलिए हमारी मिसाल है कि जो एक आईएएस ऑफिसर 4-4 साल में नहीं कर पाया, वो हमने 4 महीने में करके दिखाया है, धरातल के ऊपर, जहां भी हमारी पोस्टिंग हुई। इसलिए आज भी जहां भी, लेकिन इसमें खून पसीना बहाना पड़ता है, इसमें दिन रात आपको उस अपने काम को सीखने में लगाना पड़ता है, दिन रात अपने आप को बांझने में लगाना पड़ता है, अपने शरीर को और मन को की साधना करने में लगाना पड़ता है। आप बच्चों को इन चीज़ों को उठाना है तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि पहले जो ये हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी जिंदगियों को जानो। और जिन महापुरुषों ने दुनिया बदली है, जिन महापुरुषों ने आपके और हमारे रास्ते खोले हैं ऐसे ऐसे हालात में जबकि कोई रास्ता खोलने का कोई आसार नहीं थे, अब तो हैं। अब हमारा संगठन है, अब हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास पोजीशन वाले लोग हैं, अब हमारे पास साधन है। ये जरूरी क्या है कि बाबा साहब की तरह कमिटेड रहना, इधर उधर भटकना नहीं, क्योंकि आज भटकाव का जमाना है। और इस भटकाव के ज़माने में हमारे हरियाणा पंजाब में तो ये समस्या आ गई है कि लड़कियां तो फिर भी थोड़ा बची हुई हैं, लड़के तो कोई भूखी खा रहे हैं, तो कोई ड्रग्स की तरफ तक जा रहे हैं, नहीं तो सिगरेट शराब और इन चीज़ों की तरफ तो काफियों का रुझान है। तो इन चीज़ों से बचना प्लीज़। मैं अभी तक भी मैंने कभी शराब नहीं देखी, मैं कभी होटलों में जाके पार्टियों में नहीं गया। जो मैं गाँव से खाना खाना शुरू किया था, मेरी गरीब माँ जो देती थी, उसी खाने को मैं आज भी खाता हूँ। मुझे उससे कभी कोई थकान नहीं हुई या कुछ कि कोई नई चीज़ चाहिए। तो इसलिए खाने को सिर्फ स्वास्थ्य के लिए खाना, पौष्टिक खाना खाना, अच्छी चीज़ खाना, और आजकल बहुत गंदी चीज़ें आ गई हैं उनसे बचना। ये जो सारा फूड है जो, इससे बचना, क्योंकि इसके खाने से ही शरीर विकसित नहीं होता, ना मन विकसित होता है। तो अपने दिमाग को बचाना, अपने शरीर को बचाना, बुराइयों से बचना, बुरी संगति से बचना, अच्छे दोस्त ढूंढना, और अच्छे दोस्त ढूंढ के अच्छी जगह जाना, अच्छी बात सीखना, अच्छी चीज़ें करना, तो आपको ज़िंदगी में बहुत सफलता मिलेगी। मैं आज इस मौके पर आप सबको इस जो आपने अपनी मंजिल पाई है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ और आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूँ कि आप और ऊंची ऊंची मंजिलें पाएं। आप स्वस्थ रहें, आप एक बहुत अच्छे इंसान बने, और जैसे मेधावी हो इसी तरह के मेधावी और आगे बढ़ते रहें। और जिन विषयों में आपकी पारंगत है उसके अलावा भी जो आपकी ज़िंदगी के ज़रूरी विषय हैं उनमें भी आप पारंगी बनो। तो मैं क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, ऐसे कार्यक्रम में सम्मान का ही होता है मेन, लेकिन इस बहाने से जिन लोगों को बुलाया जाता है उनकी ज़िंदगी में भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके काम आ सकती हैं। आदरणीय बौद्ध जी बैठे हैं यहाँ पे, मैंने इनके द्वारा बनाई हुई इनकी काव्य की पुस्तक, छोटी सी पुस्तक इन्होंने काव्य के रूप में संविधान पर बनाई हुई थी, उसको पढ़ा था आज से करीब 1-2 साल पहले, और मैं बहुत प्रभावित हुआ था। आज इन्होंने एक दूसरी पुस्तक मुझे दी जो इन्होंने हमारे जो कानून हैं आईपीसी और दूसरे सीआरपीसी वगैरह उनके ऊपर काव्य से रचना की है। तो ऐसे महानुभाव, उनकी कला, जैसे रोशनी हमारी एक कलाकार है, बेहतरीन कलाकार है, कि वो मेधावी छात्र रहते को जानना और सब्जेक्ट में मेरिट या ऊंचे अंक ले लेने से
कुछ नौकरियां मिल सकती हैं, कहीं सम्मान मिल सकता है, लेकिन पूरी ज़िंदगी की ऊंचाइयां नहीं पाई जा सकती। और हम ये चाहते हैं, हमारी ये दिल की इच्छा है कि हम भी कुछ ऊंचाइयों तक चलें। और हमारी ये इच्छा है कि आप जो तीसरी पीढ़ी हो, क्योंकि मैं 71 वर्ष का हूँ और आप में से अधिकतर बच्चे जो है, मैंने शादी नहीं की, अगर शादी की होती तो मेरे पोते पोतियों की उम्र के होते आप सभी जो है। तो हम ये थैंक यू सो मच। अब तो हम ये चाहते हैं कि हमने जो ज़िंदगी जी है उसमें जो अनुभव लिए हैं और जिन अनुभवों के माध्यम से हमारी ज़िंदगी बेहतरीन बनी है, हम ऊपर पहुंच पाए हैं, आप उन सब का लाभ लें और उन मार्कों को, उन ऊंचाइयों को पीछे छोड़ करके और ऊपर जाएं। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी की थोड़ी सी चीज़ें ब्रीफ में बता देना चाहूँगा कि मैं एक हरियाणा के पानीपत का एक ज़िला है पानीपत, उसके एक गाँव से मैंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। बहुत अच्छे संस्कार वाले परिवार था, माता पिता थे, लेकिन शिक्षित नहीं थे, क्योंकि उस समय पे शिक्षा गांव तक पहुंची नहीं थी। हम पहली पीढ़ी हैं जिन्होंने गांव के स्कूल से शिक्षा शुरू की, और हम पहली पीढ़ी हैं जिन्होंने अपने मेहनत से अपनी ऊंचाइयां पाई। 10वीं तक गांव में हम पढ़े और उसके बाद प्राइवेट नौकरी करके 100 रुपये की नौकरी करके दिल्ली में अपनी जगह बना करके हमने वहाँ पर अपनी बैंक में पहली क्लर्क की सर्विस बैंक ऑफ इंडिया में 1972 में प्राप्त की। और फिर उस बैंक में रहते हुए, सर्विस करते हुए, शाम को इवनिंग कॉलेज से बीकॉम ऑनर्स करके हमने जो है बैंक में क्लर्क की नौकरी से प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की जगह प्राप्त की। और 1980 में बीकॉम ऑनर्स करने के बाद हमने पहली सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस जो यूपीएससी होती है, उसका टेस्ट पास करके हम उसमें गए। उससे अगले साल आईएएस की नौकरी पास करके हम यूपीएससी पास करके आईएएस में 1981 में गए, पर हम रेलवे सर्विस हमें मिली। और फिर 3 साल तक हमने यूपीएससी पास किया और 1983 में मुझे आईएएस मिला और मेरा हरियाणा कार्डर मिला। मैं हरियाणा में पोस्टेड हुआ आईएएस करके 1983 में। तो मेरी ज़िंदगी की कहानी जो है वो ये है कि हमने अपनी खुद की फीस खुद कमा करके, खुद की किताब खरीदने का पैसा खुद कमा करके जो है अपनी ज़िंदगी को आगे चलाया, और रात के स्कूलों में या कॉलेज में पढ़ना पड़े। तो आप लोग बहुत भाग्यशाली हो। हम उन परिस्थितियों से निकल करके करते करते हम आईएएस तक चले गए। तो आप लोग कहाँ पहुँच सकते हो ये आप खुद अंदाजा लगाइए। और हम ये चाहते भी हैं, क्योंकि मैं 28-29 साल की उम्र में आईएएस में आया। गौतम साहब से मैं बात कर रहा था तो ये 23 साल की सर्विस में आईएएस में आ गए। क्यों आए ये? क्योंकि इनका रास्ता शायद थोड़ा मेरे से सीधा होगा, पहले ही पता होगा। मैं बताऊं, जब मैं गांव में था मैं भी टॉपर था अपने स्कूल का, लेकिन 10वीं के टॉपर होते हुए मुझे ये पता नहीं था कि 11वीं क्लास जो होती है उसके सब्जेक्ट क्या होते हैं, या क्या मैं 11वीं और 12वीं क्लास कर सकता हूँ। मुझे ये पता नहीं था कि एक तहसीलदार, नायब तहसीलदार या एक थानेदार जो होता है वो कहाँ से बनता है और क्या मैं भी बन सकता हूँ। इस तरह के हालात थे और गांव में कोई बताने वाला नहीं था कि आगे तुम क्या कर सकते हो। किस्मत से दिल्ली में आ गए तो दिल्ली से आके रास्ते खुल गए, लेकिन आज वो हालात नहीं है। आज आप जो छोटे छोटे भी 5वीं क्लास के भी बच्चे हैं उनको भी ये पता है कि मैं तो आईएएस बनूंगा। उनसे कोई पूछो कहेगा मैं पायलट बनूंगा, कोई कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा। तो आपकी जमाना बदल चुका है बच्चों। तो इसलिए आप लोग जो है बहुत दूर की छलांग लगा सकते हो, क्योंकि जिसको पता ही आईएएस का, मैं आईएएस बैंक में आ गया था तब भी मुझे आईएएस का पता नहीं था। मैं बैंक में ऑफिसर बन गया था तब भी मुझे आईएएस का पता नहीं था, दिल्ली में रहते हुए, पार्लियामेंट स्ट्रीट के बैंक में रहते हुए। तो अचानक से पता चला और अचानक से यहाँ पहुँच गए। पर मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आईएएस में पहुँचना, कोई भी नौकरी करना, किसी भी बड़ी शिक्षा को ले लेना भी अपनी पूरी जिंदगी नहीं है। हमारे साथ आईएएस में बहुत लोग आए, अच्छे अच्छे घरों के आए, हमारे जैसे गरीब परिवारों के भी आए, लेकिन आईएएस आईपीएस या किसी भी जगह पे चले जाने के बावजूद भी दुनिया पूरी नहीं होती, आपकी जिंदगी पूर्ण नहीं हो जाती। क्योंकि बहुत सारे आईएएस आए, कोई जेल में भी गया, किसी को बदनामियां झेलनी पड़ी, किसी को लोग अच्छी तरह से इज्जत से बात नहीं करते, किसी के बारे में सही बात नहीं कहते। तो उस आईएएस की नौकरी, आईपीएस की नौकरी का भी कोई बहुत बड़ा मीनिंग नहीं है। मुझे खुशी इस बात की है कि मैं जब अपने परिवार से अपने माँ बाप के संस्कार लेके गया था, जो गरीब परिवारों में संस्कार है, जो अम्बेडकरवादी परिवारों में संस्कार हैं,
वो कौन से संस्कार हैं उनको ध्यान रखना। वो संस्कार हैं मेहनत करने के, वो संस्कार हैं ईमानदारी के, वो संस्कार हैं दूसरों के लिए अच्छा सोचने के, दूसरों की मदद करने के, वो संस्कार हैं कम साधनों के अंदर जीने के, मेहनत से जीने के, सुख सुविधाओं के बिना रह करके जीने के। उन संस्कारों को अपने साथ बनाकर रखना। और मैं अगर आज आईएएस बन के खड़ा हूँ, और आईएएस में भी हरियाणा में मेरी धाक है, ईश्वर सिंह जी बैठे हैं, ये वहाँ पे चंडीगढ़ में जीएम रह के आए हैं, इनको पता है, इन्होंने ये मुझे 20-30 साल से जानते हैं, और हरियाणा में मैंने क्या किया वो भी जानते हैं। तो उस चीज़ों की संतुष्टि होती है कि आप जहाँ भी हो, आप पुलिस ऑफिसर हो, आप आईएएस ऑफिसर हो, आप बैंक ऑफिसर हो, आप कोई भी कहीं भी हो, तो आपने अपनी जिंदगी में किया क्या है, संतुष्टि वो चीज देती है। संतुष्टि ना धन देता है, ना सिर्फ अकेला कोई परिवार देता है, ना कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देती हैं, ना कोई पद देता है। पद कुछ हालत तक जो है आपको अपनी जिंदगी में थोड़ी सुविधाएं दिलाता है, लेकिन आपकी जिंदगी संतुष्ट हो। जैसे मैं 71 साल का हूँ, लेकिन मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मेरे पास परिवार नहीं है, मेरा कोई बच्चा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन मैं सारे परिवार वालों से, सारे बच्चे वालों से सबसे ज्यादा संतुष्ट हूँ। और जितनी समय तक जीऊंगा मैं बहुत संतुष्ट रहूंगा, और इस जिंदगी से मुझे कोई किसी तरह का दुख दर्द या कोई ऐसी चीजें नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जिंदगी को इंसानियत के साथ जीना बच्चे। और हमारे जो गरीब परिवार हैं उनमें यही बेहतरी होती है, इस बेहतरी को नहीं छोड़ना। आज के समय में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे अफसरों के बच्चे, थोड़ी सी सुविधा जब उनको मिलती है तो वो फिर जो है सुख सुविधाओं में डूब जाते हैं, दिखावे में डूब जाते हैं। अपना जो मेहनत करने का मादा है वो उनसे होता नहीं है। 2 घंटे पढ़ने के बाद उनको कुछ कर नहीं सकते। हमने 4-4 काम, 5-5 काम किए। इसलिए हमारी मिसाल है कि जो एक आईएएस ऑफिसर 4-4 साल में नहीं कर पाया, वो हमने 4 महीने में करके दिखाया है, धरातल के ऊपर, जहां भी हमारी पोस्टिंग थी। इसलिए आज भी जहां भी, लेकिन इसमें खून पसीना बहाना पड़ता है, इसमें दिन रात आपको उस अपने काम को सीखने में लगाना पड़ता है, दिन रात अपने आप को बांझने में लगाना पड़ता है, अपने शरीर को और मन को की साधना करने में लगाना पड़ता है। क्योंकि मैं एक आध्यात्मिक रास्ते का राही भी रहा हूँ, मैं मेडिटेशन करता था, मेरा जीवन संयमित था, मैं अपना खाना खुद बनाता था। क्या आप सोच सकते हो कि कोई आईएएस अफसर 2 जिलों का डिप्टी कमिश्नर था, मैं एक डिवीजन में डिविजनल कमिश्नर रहा, 2 यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा, और भी बहुत पदों पर रहा, लेकिन जिसने अपने किचन में किसी आदमी को खाना पकाने के लिए नहीं आने दिया हो, जिसने अपने घर में किसी आदमी को अपने बर्तन धोने, कपड़े धोने, सफाई करने के लिए नहीं आने दिया हो, ऐसे आईएएस अफसर की कल्पना कर सकते हो आप? शायद नहीं। और उसकी मिसाल में मेरे एक छोटे भाई हैं, वो भी बहुत पढ़े लिखे हैं, वो भी जनरल मैनेजर इंश्योरेंस में थे, 15 साल से नौकरी छोड़ करके समाज सेवा कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं मुफ्त में। हम दोनों भाई अविवाहित रहे, हम दोनों भाइयों ने अपना भोजन खुद बनाया, हम दोनों इकट्ठे रहते हैं अभी कुरुक्षेत्र में। और हमने नौकरी में रहते हुए भी समाज सेवा की। नौकरी में जो काम था, डीसी रहते, कमिश्नर रहते, वाइस चांसलर रहते, उस काम को करके हर एक न्याय आदमी को न्याय दे करके, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके साथ खड़ा होके, पॉलिटिशियनों को और गलत काम कराने वालों का रास्ता रोक करके दम से जो है हमने वो चीजें करके दिखाई और अपने अनुभव से इकट्ठा किया, और वो हमारे जीवन की संतुष्टि है। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप अगली पीढ़ियाँ हो, मैं तो प्लेटफार्म पे बैठा हूँ अभी 71 साल की उम्र के बाद, 71 तक तो बहुत पकड़ते ही नहीं है लोग, तो अभी आगे मेरी तो रेलगाड़ी पता नहीं कब आ जाए, प्लेटफार्म पे इंतजार है मेरा। लेकिन आप बच्चों ने यहाँ रहना है, आप बच्चों को इन चीज़ों को उठाना है। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि पहले जो ये हमारे महापुरुष हुए हैं उनकी जिंदगियों को जानो, और जिन महापुरुषों ने दुनिया बदली है, जिन महापुरुषों ने आपके और हमारे रास्ते खोले हैं ऐसे ऐसे हालात में जबकि कोई रास्ता खोलने का कोई आसार नहीं थे, अब तो हैं। अब हमारा संगठन है, अब हमारे पास पढ़े लिखे लोग हैं, हमारे पास पोजीशन वाले लोग हैं, अब हमारे पास साधन है, अशोक जी जैसे लोग हैं जिनके पास साधन है जो आपको दे सकते हैं। अब हमारे पास ऐसे लोग हैं जो आपके पास पैसा ना हो तो आपकी फीस दे सकते हैं, खुशी बनाकर खड़ी कर दी। दूसरे की समझ नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि बाबा साहब की तरह कमिटेड रहना, इधर उधर भटकना नहीं, क्योंकि आज भटकाव का जमाना है। और इस भटकाव के जमाने में हमारे हरियाणा पंजाब में तो ये समस्या आ गई है कि लड़कियां तो फिर भी थोड़ा बची हुई हैं, लड़के तो कोई भूखी खा रहे हैं, तो कोई ड्रग्स की तरफ तक जा रहे हैं, नहीं तो सिगरेट शराब और इन चीजों की तरफ तो काफियों का रुझान है। तो इन चीजों से बचना प्लीज। मैं अभी तक भी मैंने कभी शराब नहीं देखी,
मैं कभी होटलों में जाके पार्टियों में नहीं गया। जो मैं गांव से खाना खाना शुरू किया था, मेरी गरीब माँ जो देती थी, उसी खाने को मैं आज भी खाता हूँ। मुझे उससे कभी कोई थकान नहीं हुई या कुछ कि कोई नई चीज चाहिए। तो इसलिए खाने को सिर्फ स्वास्थ्य के लिए खाना, पौष्टिक खाना खाना, अच्छी चीज खाना, और आजकल बहुत गंदी चीजें आ गई हैं, उनसे बचना। ये जो सारा फूड है जो, इससे बचना, क्योंकि इसके खाने से ही शरीर विकसित नहीं होता, ना मन विकसित होता है। तो अपने दिमाग को बचाना, अपने शरीर को बचाना, बुराइयों से बचना, बुरी संगति से बचना, अच्छे दोस्त ढूंढना, और अच्छे दोस्त ढूंढ के अच्छी जगह जाना, अच्छी बात सीखना, अच्छी चीजें करना, तो आपको जिंदगी में बहुत सफलता मिलेगी। आपका परिवार जो आप बसाओगे वो बहुत समृद्ध परिवार होगा। आपके बच्चे जो होंगे संस्कारी बच्चे होंगे, क्योंकि और आपको सुख मिलेगा उस चीज से। तो इसलिए जो चीज भी आप करो उसको परफेक्शन से करना, उसमें पूरा दिल लगा के करना, भटकना नहीं। अपने दिल को, दिमाग को कंट्रोल करना सीखना, मेडिटेशन सीखना, योगा करना, अपनी हेल्दी हैबिट्स रखना, प्रकृति से जुड़ के रहना, सबके लिए अच्छा सोचना। तो इन सारी चीज़ों को जो है आप सोच करोगे तो आप भी जो है बाबा साहब के रास्ते पर चलोगे, और हम जहाँ पहुँचे हैं आप हमसे 4 गुना ऊंची सलाम लगाओगे। क्योंकि आज का ज़माना क्या है, आज आपने भी न्यूज़ पढ़ी होंगी, कोई 13 साल की लड़की PhD कर रही है, MA कर चुकी है, कोई 10 साल का बच्चा भी MA कर चुका है। हमारे समय पे ये सोच नहीं सकते थे। आज दिमाग का भी इतना विकास हुआ है, अपॉर्चुनिटीज भी इतनी है। तो इसलिए मेहरबानी करके आप इन चीज़ों को ये करना, और एक एक ये लक्ष्य रखना कि हम जो है बाबा साहब के रास्ते पर चलेंगे, और हमारे जैसे भाई बहन जो बीच में निकल करके आए हैं, जिन्होंने भी बाबा साहब की तरह की चीज़ों को अपनाकर अपनी ज़िंदगी बनाई है, उन जिंदगियों को भी आप फॉलो करके अपने विचारों में, अपने संस्कारों में, अपनी सोच में और अपनी ज़िंदगी में रखना, ताकि उसका फ़ायदा लेकर के आप अपने बच्चों को उस तरह से गाइड कर सको। क्योंकि अभी आप कच्चे घड़े की तरह से आपने ज़िंदगी नहीं देखी है, और माँ बाप से शायद आप इतना नहीं सीखते होंगे, या माँ बाप के साथ आपका इंटरेक्शन नहीं होगा, लेकिन समाज के जो अच्छे लोग हैं उनके साथ अपना इंटरेक्शन रखना, उनकी ज़िंदगियाँ पढ़ना, उनके बारे के अनुभवों को पढ़ना, उनके चीज़ों को जानना, और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी में अगर वो काम की हो तो उसे अपनी ज़िंदगी में उतार के देखना। अगर आपको उससे फ़ायदा होता नजर आए तो अपनी ज़िंदगी का, अपनी पर्सनैलिटी का, अपने व्यक्तित्व का हिस्सा उसको बनाना, तो आप बहुत ऊंचे चलोगे, बहुत ऊंचे जाओगे। और दूसरा, आजकल जो जमाना है सिर्फ सर्विस का नहीं है कि आप सिर्फ IPS IAS या ये इन सर्विसेज के अंदर ही लगे रहो। आज का जमाना है कि आप अशोक जी की तरह अपने बड़े बड़े साधन बनाओ, अपनी चीज़ें बनाओ, अपनी यूनिवर्सिटियाँ बनाओ, अपने बड़े इंडस्ट्री बनाओ, अच्छे साइंटिस्ट बनो, अच्छे टेक्नोलॉजिस्ट बनो। तो इस तरह का भी ये दुनिया है जिसमें पैसे भी मिलते हैं, इज्जत भी मिलती है, फ्रीडम भी मिलती है, और दूसरे आदमी को सहारा देने का भी एक साधन मिलता है। हालांकि हमारे समाज के लिए दिक्कत वाली चीज़ है, लेकिन फिर भी एक दूसरे के सहयोग से हम इन चीज़ों को भी हमें ट्राई करना चाहिए, अगर आपकी रुचि उस तरफ है तो इन चीज़ों को भी अपने साथ साथ करिए और एक दूसरे का साथ और सहयोग दीजिए। मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पढ़े लिखे वाले बच्चे हो तो आप जिसमें भी अच्छे हो, अपने से छोटे वालों को वो चीज़ें पढ़ाना, वो जो है आप अपनी टेक्निक उनको सिखाना, दूसरों को ना सिखा सको अपने छोटे भाई बहनों को सिखाना, ठीक है। और अपने छोटे भाई बहन, अपने दोस्त, अपने पड़ोसी, अपने जो लोग आपको प्रशंसा करते हैं उनको इस चीज़ का सहयोग देना, क्योंकि जब आप दूसरों को सहयोग करोगे, जब आप कोई चीज़ दूसरों को सिखाओगे तो आपकी विद्या, आपकी चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी, आपको खुशी मिलेगी, आपको अच्छा जीवन मिलेगा और आप और ज़्यादा प्रगति पे चलोगे। अपने स्वार्थ में अकेले नहीं डूबना, अपनी चीज़ों को ये करना, अपने स्वास्थ्य का और अपने दिमाग का ध्यान करना और अपने लक्ष्य निर्धारित करके गोल की तरफ में चलते जाना, आपके रास्ते खुलते जाएंगे। क्योंकि मैं तो कुछ मैंने या मेरे पिता माँ बाप ने अच्छे कर्म किए होंगे जिससे मेरा रास्ता जो बंद था टोटल, वो बाबा साहब का खोला हुआ रास्ता मेरा धीरे धीरे आगे चलता गया। लेकिन आपके लिए रास्ते खुले हुए हैं, पर आपको वो रास्ते अपने पहले से प्लान करने होंगे, उसके हिसाब से आपको अपनी ज़िंदगी ढालनी होगी और अपने समय को, अपनी शक्ति को, अपने दिमाग को उसमें लगाना होगा। अगर आप ऐसा करोगे, मैं ये आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपके रास्ते को रोक नहीं सकता। आप जरूर एक महान इंसान बनोगे और महान इंसान बन करके इस समाज का नाम, अपने माँ बाप का नाम और अपना नाम रोशन करके इस दुनिया से जाओगे। यही हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हम ये चाहते हैं हमारे बच्चे तो आप ही हो, अगली पीढ़ी
अगर हमारे बातें, हमारे अनुभव आप सबके साथ जिंदा रहेंगे तो वो आगे हमारे समाज के काम आएंगे। और हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं या बहुत सारे लोग जो हमारे समाज में कुरीतियाँ लाने की पीढ़ी, हमारी नई पीढ़ी में कोशिश और कुकृत्य कर रहे हैं, वो सफल नहीं होंगे। तो उसमें आपने अपना बड़ा योगदान देना है, समझ कर चलना है, समझदारी से चलना है और अपनी आंखें खोल करके जो है ज़िंदगी को चलाना है और आगे बढ़ाना है। मैं आपके बहुत ही उज्जवल भविष्य की प्रार्थना करता हूँ कि बाबा साहब और गुरु रविदास जी आपके ऊपर सदा मेहरबान रहें, आपका हाथ पकड़ के चलें। क्योंकि हम कहीं भी जब हमें मुश्किल आई सर्विस में, हम सबसे पंगा लेते थे, चीफ मिनिस्टर हो कोई हो, किसी की परवाह नहीं करते थे, लेकिन हम कभी हारे नहीं, हमें कभी हारने नहीं दिए। तो किसने नहीं हारने दिया होगा? हमारे गुरु महाराज रविदास जी ने, हमारे महापुरुषों ने, हमारे बाबा साहब के आशीर्वाद ने और हमारे आप जैसे अच्छे लोगों के सबके जो है शुभकामनाओं ने हमें कभी हारने नहीं दिया, हमें कभी हताश नहीं होने दिया और हम अकेले लड़ करके भी हर समय जीतते रहे। मैं वही आपके लिए दुआ करता हूँ कि आप भी अपनी जो दुनिया आपकी चैलेंजेज आएँ उनमें जो है आप सही प्रखर हो करके और अपनी विजय पाते रहें और ऊँचे चढ़ते रहें। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके सामने आ सका और अशोक जी का बार बार धन्यवाद करता हूँ ईश्वर जी का कि उनके कारण से मेरा आप लोगों से यहाँ मिलना हुआ इस ऐतिहासिक और धार्मिक नगरी में, उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर में मेरा यहाँ पर आकर के आप मेधावी बच्चों के साथ अपनी बात कहने का मौका मिला। मैं तो समझता था कि आपको सबकी बातें सुननी चाहिए थी, पर चूंकि ये यहीं से जुड़े हुए हैं तो अगर आज नहीं तो फिर कभी आप लोगों को अशोक जी जरूर इकट्ठा करेंगे, क्योंकि ये इस काम में लगे ही हैं। और आप लोगों को मैं ये निवेदन करूंगा कि आप इनके अनुभवों के गहराई से ना सिर्फ सुने बल्कि उनसे आप प्रश्न उत्तर करें, पूछें, उनके साथ इंटरेक्ट करें। तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ, अशोक जी का शुक्रिया करता हूँ और आप सबके लिए जय भीम।